मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन, 11 बज चुके हैं। कार्यवाही शुरू होने वाली है किसी भी वक्त। तस्वीरें आएंगी लोकसभा और राज्यसभा से, हम आपको दिखाएंगे और क्या आज भी हंगामा होगा। लेकिन इस बीच संसद परिसर में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है और यहां देखिए, संसद परिसर में आज भी नारेबाजी, बर्खास्त करो प्रधान को, ये शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए। और संसद परिसर की तस्वीरें और अब से कुछ देर बाद या कुछ सेकंड में आपको तस्वीरें अंदर की दिखाने जा रहे हैं। Honorable members, on this 26th of July, the nation will observe Kargil Vijay Diwas to commemorate India's victory in the Kargil War of 1999 and to honor the brave officers and soldiers of our armed forces. 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस, विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वही हुआ जो अंदेशा था, जिसके होने के आसार थे और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई, जो पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं। आज 5वें दिन भी वही देखने को मिला। जरूर कारगिल दिवस की वर्षगांठ जो कि 26 जुलाई को है, उसको लेकर कुछ देर तक विपक्ष ने मौन में साथ दिया, लेकिन उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। एक बार फिर से दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं, यही पैटर्न चल रहा है कि कार्यवाही शुरू होते ही हो हल्ला शुरू हो जाता है, वेल में आ जाते हैं विपक्ष के सांसद और हंगामा शुरू कर देते हैं।
लोकसभा स्पीकर बार बार अपील करते हैं कि आप नियमों के तहत चर्चा करने के लिए तैयार रहिए। सरकार भी तैयार है, नियम के तहत आते हैं, चर्चा करते हैं, सरकार भी चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार भी तैयार है चर्चा करने के लिए, तो विपक्ष चर्चा करने से भाग क्यों रहा है? ये सिर्फ हंगामा ही क्यों, और हंगामा करके क्या संदेश देना चाह रहा है? अगर आपको सवाल पूछना है, सरकार को घेरना है, नीट पेपर लीक से जुड़े सवाल, छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल पूछने हैं, तो आप आइए चर्चा कीजिए। और बार बार इस तरह के स्थगन से करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं, करोड़ों रुपए जो आम जनता के टैक्स हैं। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, इस विजय चौक पर लगातार हम भी मौजूद रहे, आप भी आज मौजूद हैं। लगभग 11 बजते ही कार्रवाई शुरू होती है, 2 से 3 मिनट में ये स्थगित हो जाती है। फिर हम और आप बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है। आज भी फिर वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सुमित, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संसद के माननीयों को हो क्या गया है? आखिर ये पैटर्न क्यों बार बार देखने को मिल रहा है? बीते 4 दिन से हम ये सब देख रहे हैं और आज 5वां दिन है। और उसके बाद अब जब दूसरा सप्ताह शुरू होगा, यानी 27 जुलाई को पीएम मोदी ने संदेश दिया था कि अपने संकेत में इस बात का जिक्र किया था अपने संदेश में कि 27 जुलाई को जो अगला सप्ताह होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो बिल सरकार जो मसौदा तैयार कर रही है उसे पास कराया जाए। लेकिन आखिर ये सब होगा कैसे? क्योंकि इस तरह की अगर स्थगन लगातार होते रहेंगे एक के बाद एक, तो चर्चा संभव नहीं है। और ऐसे में इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे में अब जब चूंकि पूरी तस्वीरें हम साफ तौर पर देखने को मिल रही है, सरकार लगातार दोषियों पर एक्शन लेने को तैयार है, कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पीएम मोदी ने यहां पर कही है कि इस मामले को चलाया जाएगा। तो इसमें चर्चा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और सदन में चर्चा हो, यही चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर विपक्ष के जो सांसद है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। लगातार हंगामा देखने को मिला, आज भी वही हुआ। कारगिल के शहीदों को नमन किया, मौन दिया गया और उसके बाद मौन के बाद में जैसे ही मौन समाप्त होता है और उसके बाद हंगामा, और फिर 12 बजे तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। फिलहाल एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा, ये पैटर्न जो हम देखते आ रहे हैं। आज 5वां दिन है और बड़ा अहम दिन है मॉनसून सत्र का। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद अगले जो सत्र होगा, अगले स्थगन के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी, तो उसके बाद फिर चर्चा हो, ये कहा जा रहा है। आज उम्मीद बिल्कुल, विपक्ष ऐसा लग रहा है कि समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा चाहता है। लेकिन इस बीच सरकार समाधान कर रही है। आज एक बहुत अहम प्रस्ताव लाया जाएगा केंद्रीय कैबिनेट में। कड़ी सजा का प्रावधान लाएगी सरकार, जुर्माना लगाने का प्रावधान भी लाया जाएगा। अभी 2024 के कानून के हिसाब से 3 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है पेपर लीक मामले में। अब इस सजा को बढ़ाकर 5 साल और जुर्माना 50 लाख तक किया जा सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली ही बात पीएम मोदी ने कर दी है और आदेश दे दिया है कि इन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और उससे संबंधित बिल आज केंद्रीय कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसे फिर संसद में इसी सत्र में पास कराया जाएगा।